Hi Jaydeep. Hi, Rashita. How are you? I'm good. How are you? That's good. Okay. दुआएं आपकी. So let's start. We'll start with the interview. जी. Okay. So Jaydeep, पहले तो मुझे आपसे ये पूछना था that when you are making a show which is little dark, थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि हमें इसको ऑडियंस अप्रोप्रिएट भी बनाना है, but we don't have to leave the aspect also of it. So when जी. doing it, did you feel the same? सी आई थिंक उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक राइटर और डायरेक्टर पे ज्यादा होती है, क्योंकि हमें जो दिया जाएगा हम उसके लिए हमें सिर्फ वो प्ले करना है. हमारे अगर हमें दिया ही डार्क गया है तो फिर हम उसको पॉजिटिव नहीं बना सकते, बिकॉज वो उस रेफरेंस में लिखा गया है जिस रेफरेंस में पूरी कहानी लिखी गई है. तो आई थिंक ये राइटर और डायरेक्टर पर ज्यादा डिपेंड करती है ये बात कि वो किस जॉनर में लिखा जा रहा था कि हम उसको वैसे ही ले सकें. आप अपनी तरफ से उसको चेंज नहीं कर पाएंगे. ठीक है. Also, you play a cop, the role of a cop who's always very discouraged. It's a very unusual role. Like cops को अगर आप देखेंगे तो they are not usually like this. So while getting into your character, how was it like? आई थिंक आई वुड डिसएग्री इस बात से कि सब कॉप्स को बड़ा ही हीरोइक ट्रीटमेंट मिलता है. हमारे यहाँ जैसे कि हर जॉब में होता है ना, कुछ होता है हर एक आदमी को कि यार ये जो भी जॉब है बस मजा नहीं आ रहा इसमें एंड ऑल दैट. आई थिंक वो पुलिस फोर्स में भी होता होगा कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि उनको ठीक से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उनको प्रमोशन ठीक नहीं हो रहा है, जैसे नॉर्मल एक कंडीशंस होती है. जहां तक हाथीराम की बात है, उसका ये है कि वो साइडलाइन हो गया है. जो मेन स्ट्रीम है उससे थोड़ा साइडलाइन हो गया है, और उसको लग रहा है कि, और उसको ये बात पता है कि वो है कैपेबल एक सही तरीके से अपना काम करने के लिए. बट जिस तरह जब हम बात करते थे, सुदीप सर और हम बात करते थे, तो इसके बैकग्राउंड की कि कैसा बैकग्राउंड रहा होगा, तो उसमें इस तरह के सवाल उठते थे कि भाई वो बहुत ऑनेस्ट आदमी आज भी है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था. आज उतना आइडियलिस्टिक शायद नहीं रहा हो, लेकिन धीरे धीरे वो जो उसके पुलिस फोर्स में आने पे जो उसके जो गोल्स रहे होंगे, जो आदर्श रहे होंगे, वो धीरे धीरे काम नहीं आए होंगे. तो वो पूरे सिस्टम में थोड़ा सा पिछड़ गया है कहीं. अब वो वैसा आदमी है नहीं, उसको चाहिए वो रिस्पेक्ट, वो जगह चाहिए. मतलब he has to be there where he feels to be connected, or the place where he belongs to. तो वो जर्नी है. तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की है. तो फैमिली की तरफ भी है, वो उसका पर्सनल इश्यूज हैं उन चीजों से लेके. उसको लगता है कि दिस इज नॉट द राइट स्पेस ऑफ लाइफ जहां वो अभी खड़ा है. Okay. And I was, before you, I was just talking to Sudeep, the creator, and asked him about the casting, कि आपने casting कैसे की? He was so confident. He said that, as soon as the casting started, I already had Deep in my mind, and he was the first to be in my mind to play the role of the cop. So ये जानना, ये बात क्या आपको तभी भी पता थी when you were shooting, and was it kind of नहीं pressurizing? बिल्कुल नहीं बताया उन्होंने. वो भाई मैं सौरभ सर जो हमारे मतलब जो ईपी है हमारे, उनसे मजाक करता था इस बारे में. अगर ये बात मुझे पहले बता दे तो मैं ज्यादा पैसे लेता ही. बट दैट वाज फन पार्ट ऑफ इट. बट इस बात की बहुत खुशी होती है कि किसी ने वो जब लिख के खत्म किया तो सुदीप सर ने सोचा कि यार एक एक्टर है जो इसके बहुत नजदीक जा सकता है. तो इट वाज अ प्राउड फीलिंग 100%. और जो कि बहुत बाद में बताया उन्होंने जनरली वो. तो लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे पढ़ते ही वो लगा कि यार मैं इसको कोई एक्टर मना नहीं कर सकता. इसको जिसको भी मिलेगा वो ये बोलेगा कि मुझे ये करना है. वो इस तरह की राइटिंग है, इस तरह का पूरा प्रेमाइस है, ना सिर्फ हाथीराम, बाकी सब का. जैसे अपना अभिषेक का कैरेक्टर है, या फिर नीरज का, गुल का कैरेक्टर है, चाकू का कैरेक्टर है, कबीर का कैरेक्टर है. वो ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि आप उनको मना नहीं कर पाओगे. तो और अच्छा है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सेट ऑफ एक्टर्स है. तो अभिषेक के साथ और नीरज के साथ और इनके साथ जबकि बहुत कम सीन है फेस टू फेस, बट जितने भी सीन है वो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि
वो पूरी कहानी बोल देते हैं, पूरी जर्नी दोनों की समझ में आती है। वो एक इंटरनल जो एक एक चल रहा है उन सबके अंदर, वो बिना कहे जुड़ना शुरू हो जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट। ओके, दैट्स नाइस। और सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। हाँ, वो तो है। तो अनुष्का शर्मा इसे प्रोड्यूस करी है, एंड यू नो शी इज constantly, like I keep seeing her social media, she's promoting it also there. तो कभी आपको मौका मिला या किसी को भी like आपके पूरे कास्ट में से to you know kind of have a conversation with her around this project या फिर शो के बारे में? मुझे तो नहीं मिला ऐसे कि 1-to-1 बैठ के उसके बारे में बात करें, क्योंकि आई थिंक जब तक हम ऑन बोर्ड आते हैं, जब एक्टर ऑन बोर्ड आए, तब तक सब कुछ एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ शो ऑलरेडी सब फाइनल हो चुका था। तो अगर वो डिस्कशन हुआ होगा तो हमसे पहले हुआ होगा। तो बट इतना जरूर था कि उनका इतना इन्वॉल्वमेंट जरूर रहा कि अगर कोई बहुत, वो एक जो होता है मॉरल सपोर्ट होता है किसी चीज को, और आपको डायरेक्टर को, रनर, शो रनर को, आप वो क्रिएटर को जो आपको एक फ्रीडम दे रहे हो कि हाँ आप यू बिलीव इन दिस सब्जेक्ट, देन यू गो फॉर इट। वो एक जो, और वो पूरी टीम में दिखाई देता है, वो अप्रोच फिर आपकी जो प्रोडक्शन टीम उसमें दिखाई देता है। तो सौरभ सर हैं और रोहित है, और ये सब ने जो मिलके, गणेश भाई हैं जो जो हैंडल करते हैं सब, उन्होंने इतना बिलीव दिखाया कि हाँ जो जो चाहिए बोलो, सब होगा, टेंशन मत लो। तो इतना जब बैकअप मिलता है ना, तो और क्या होता है ना कि एक्टर है ना, कुछ टाइम तक के जब स्पेशली वो सेट पे होता है ना, वो बड़ी वल्नरेबल स्टेज में होता है। अगर थोड़ा सा किसी बात पे कुछ उल्टा सीधा हुआ ना, तो आपका दिमाग थोड़े टाइम के लिए कंसंट्रेशन सब गायब हो जाती है। तो वो जो सेट पे अपने एक्टर्स को और अपनी टीम को बड़ा ही सेफ और साउंड महसूस करवाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होता है। तो ये बहुत कमाल का था। वो जो मतलब जो बोला वो बोलने से पहले पहुंच गया। Okay, that's great. Also, if you go to see that web space has so many crime dramas there. Like there is one show, I think each week that's coming up with the same genre. But I want to ask you, how is Patal Lok different from all those shows that have come out? It's not just crime. That's the beauty of it. The crime is one incident जिसके तहत बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कुछ न कुछ बदलाव आ गए हैं, कुछ हो गया है। वो, और वो सिर्फ बाहरी नहीं है, वो इंटरनल है। फॉर एग्जाम्पल हाथीराम एक केस के अंदर दौरान, उस केस के दौरान वो बोलता है कि यार मुझे मेरा बाप के साथ है ना बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, और मुझे नहीं चाहिए कि मेरा बेटे के साथ वैसा रिलेशनशिप हो। दिस इज नॉट अबाउट क्राइम, दिस इज अबाउट समथिंग वेरी इंटरनल ड्राइविंग फोर्स ऑफ हाथीराम, जहां उसको अपने बेटे की आंखों में अपने आप को साबित करना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दोज क्रिमिनल और दोज पीपल जो उसमें शामिल है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप क्लास देख, जैसे हम बोलते हैं कि ये जो दुनिया है ना, इसमें ये ओपनिंग डायलॉग है, ये जो दुनिया है ना, ये 3 दुनिया है। यहाँ सब लोग बटे हुए हैं। ये दूर से देखने ऐसा लगता है कि हाँ सब एक साथ रह रहे हैं, पर नहीं है। ये बिल्डिंग और ये झोपड़ी जो नीचे है, इसमें ना जमीन आसमान का फर्क है। ना सिर्फ ऊंचाई में, बल्कि जो लोग इनमें रह रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये जो एक जो क्लास डिस्टिंक्शन हो गया है या है, वो उसका भी तो इम्पैक्ट है ना आपके ऊपर, चाहे अनचाहे आपका उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर उस चीज का। तो ये जो पॉलिटिक्स का जो आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है, जो आपकी लाइफ में ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट है, चाहते न चाहते हुए, जो आपकी लाइफ में पुलिस फोर्स, नॉर्मल समाज, क्लास डिस्टिंक्शन, क्राइम, इन सब का जो आपकी जिंदगी में चाहे अनचाहे जो आपके ऊपर असर पड़ता है, वो सिर्फ बाहरी नहीं है, वो अंदर तक जाता है। तो ये उस तरह की चीजों को भी डील कर रहा है शो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा एक क्राइम हुआ है और उसके वो चल रही है, नहीं, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। तो थोड़ा टाइम बाद ऐसा लगने लगता है कि क्या वो जो क्रिमिनल है वो सही है या गलत है। तो आपके ध्रुव चेंज होने लगते हैं, आपके पोल्स चेंज होने लगते हैं। यू फील, जो वो है एक लाइन है कि सच और झूठ के बीच की जो दूरी है ना, वो थोड़ी कम होती चली जाती है। आपको समझ नहीं आता कि सच कितना कितना सच है और झूठ कितना झूठ है। तो ये जो इंटरनल इश्यूज हैं, इनको डील करते हुए जो लिखा गया है वो बहुत कमाल है। तो आपने फिल्म्स भी बहुत की हैं, और अभी आपने हाल में बार्ड ऑफ ब्लड किया वेब शो।
अभी आप ये वेब शो कर रहे हैं, सो आई वांट टू आस्क दैट आपको एज सच कोई डिफरेंस लगा दैट फिल्मी प्लेटफॉर्म या वेब शो प्लेटफॉर्म, जो वेब प्लेटफॉर्म है उसमें? देखो, जो बेसिक्स है वो तो वही है, मतलब कि अगर एक्शन होगा तो आपकी जिम्मेदारी वही है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकती है, कि आपको वो जो लिखा गया है उस कैरेक्टर को आप पहुंचाओगे आप ऑडियंस तक। बाकी कुछ अप्रोच में फर्क पड़ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ को लेके, अब फिल्म की लेंथ होगी 2 घंटे, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे, लेकिन एक शो 9 एपिसोड, 10 एपिसोड, 15 एपिसोड का अगर है, तो आप उतना डिटेल्ड आपको फिर वो पकड़ना पड़ेगा, उतने वो जो आर्क बनता है, एक उस पूरे ग्राफ बनता है जो कैरेक्टर का, उसकी जर्नी जो बनती है, उसको थोड़ा सा लंबे टाइम तक आपको होल्ड करना पड़ेगा और थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आने वाला है, वो सिर्फ कुछ कुछ टाइम के लिए स्क्रीन पे नहीं रहने वाला है, तो ज्यादा डिटेलिंग में काम करने का मौका मिलता है, ज्यादा डिटेल से लिखा हुआ है, तो वो उतनी सी अप्रोच में फर्क है। बाकी तो सेम चीज है कि आपको अपना अपना किरदार निभाना ईमानदारी से। ओके, दैट्स नाइस। ऑल्सो अगर हम देखें रोल्स जो होता है, लाइक राजी जिसने अभी कल ही 2 साल कंप्लीट किए, फिर बाद में आपका एक अलग टाइप का रोल था, एंड अभी पाताल लोक में। सो हाउ डू यू सिलेक्ट योर रोल्स? व्हाट इज दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आप देखते हैं कि ये होनी चाहिए और मैं ये रोल एक्सेप्ट कर लूंगा, ऐसा? हाँ, मुझे लगता है कि पहली बार तो वो जो किरदार होता है ना, वो आपको कुछ पढ़ते वक्त कुछ दे के चला जाता है, या तो सुनते वक्त नरेशन में या पढ़ते वक्त आपको लगता है कि हाँ यार कुछ है इसमें, कुछ कुछ तो नयापन है, कुछ अतरंगापन है जो पहले नहीं था या किसी और ने नहीं लिखा है। तो वो चाहे फिर वो कमांडो हो, चाहे वो बागी हो, चाहे वो राजी हो, वो वासीपुर हो, वो लव स्टोरीज हो, तो आपको उन उन किरदारों में कुछ नए चेहरे दिखाई देने लगते हैं जो आपने पहले शायद एक्सप्लोर नहीं किए हैं। और फिर कहानी में जो उसके जो इम्पोर्टेंस है उस कैरेक्टर की, जो उसका योगदान है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। क्या मतलब, ऐसा जनरली सवाल पूछ लेता हूँ, ये जो कहानी है इसमें अगर मैं नहीं हूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या इस कहानी पे? अच्छा, ओके। तो कई बार सिर्फ उतनी सी बात कि हाँ बहुत फर्क पड़ेगा, आपको डिसाइड करने पे आपके लिए इजी हो जाता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर उस किरदार के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर आपको करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। कई बार लेंथ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जब लेंथ मिलती है उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ, तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। पाताल लोक जैसे अगर फिर और मिले तो और भी अच्छी बात है ना। That's great. Also, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, लॉकडाउन है, सब अपने घर पे हैं, इसके वजह से वेब शोज आर डूइंग रियली ग्रेट, लाइक एवरीवनस वाचिंग अ शो एवरी सेकंड वीक और एवरी वीक। सो डू यू थिंक कि इसके वजह से भी बहुत ज्यादा अटेंशन मिलेगी आपके शो को भी? ये एक ऐसा ये रीजन तो है, अब इसमें तो दोहराए नहीं है कि लोग घर पे बैठे हैं, तो व्यूवरशिप ज्यादा हो गई, क्योंकि अभी और कुछ कर भी नहीं सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, कुछ और कर नहीं सकते, तो एक ऐसा ऑप्शन है लोगों के पास जिसपे थोड़ा ज्यादा देखने लगे, क्योंकि दैट इज द ओनली मोड ऑफ काइंड ऑफ वन बिग द मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। तो ऑफ कोर्स उससे उससे फायदा होगा, बट कई बार बड़ा अजीब सा लगता है सोच के कि ऐसी सिचुएशन का फायदा उठ रहा है जिसको आप चाहते भी नहीं हो कि उसका कुछ ऐसा हो। बट वही है, चलो अब दूसरा कोई चारा नहीं है, अब घर पे बैठो, तो हाँ इसका थोड़ा सा तो जरूर फर्क पड़ेगा कि लोग और थोड़ा मनोरंजन कर लेंगे हमारे इससे, हमारे सहारे। चलो ये भी एक तरह से आपको पॉजिटिव साइड देखने को मिलता है इस बात का। Okay. Lastly, I wanted to ask you, Jaideep, that you have done a variety of roles, like we just spoke about अभी. लेकिन जब भी आप कोई रोल करना चाहते हैं, कोई फिल्म या वेब शो करना चाहते हैं, आपका what is your entire motive? कि quality work करना है या quantity work? Because a lot of actors they say that I want to do everything that comes in my way. मैं नहीं देखता कि वो अच्छा है या बुरा, मैं बस कर लेता हूँ. So what is your perspective on that? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा या बुरा ऐसा तो कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि ऐसा तो दिन में आपके पास एक साल में 40 स्क्रिप्ट आती हैं, लेकिन 40 के 40 पे काम थोड़ी कर पाओगे। पॉसिबल नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये कहना कि मुझे जो भी सामने आता है वो कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपने बेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से अपना आप काम चुनते हो। मैं वही कह रहा हूँ, जब आपके
सामने कोई राइटिंग आती है ना, तो आपको वो पहली रीडिंग में समझ में आ जाएगा कि ये आप करना चाहते हैं। इट्स अ फील लेवल थिंग। तो आपको मजा आता है उसको पढ़ने में, उसको सुनने में। तो मुझे दोनों ही तरह के अलग अलग काम है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मुझे पैरेलल सिनेमा करने में ज्यादा, मुझे कमर्शियल सिनेमा करने में बहुत मजा आता है। मुझे बागी मतलब मजा आ गया था उस कैरेक्टर को करने में, क्योंकि एक अजीब सी लिबर्टी मिलती है उसको करने में। एक फ्लैम्बॉयंट है वो, और अपने लॉजिक लगाऊंगा मैं अपने हिसाब से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो किसी एक ढांचे में बंद के रहे। तो एक हल्की सी ना कि एक लिबर्टी होती है उन तरह के कैरेक्टर्स को अतरंगा बनाने में, क्योंकि वो उसका सोल पर्पस है एंटरटेनमेंट। तो वो कहीं ना कहीं से अलग तरह का एक फील होता है, तो थोड़ा सा एक अलग मजा आता है उनको कैरेक्टर। एट द सेम टाइम जब आप हाथीराम कर रहे हो तो या मीर करते हो, तो उनकी अलग एक प्रिपरेशन है, वो अलग आपको एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन देते हैं। पर दोनों ही काम में मुझे देखो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स माय रिलेशनशिप विद दैट कैरेक्टर। और अगर मैं उसके साथ खुशी नहीं हूं, तो फिर कोई लॉजिक नहीं है उसको करने का। तो या तो कोई मतलब कुछ ऐसा वाहियात काम आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही गंदा काम है, पर ऐसा करो भाई साहब, मुझे बहुत सारा पैसा दे दो तो मैं कर लूंगा, या तो ये लॉजिक हो। तो वो अभी तक कुछ वैसी सिचुएशन भगवान की दया से कोई बनी नहीं है, ठीक ठाक चलता रहता है, बढ़िया है। तो वो चूज करो जो आपको थोड़ा सा तो दिल को कुछ दे के जाए, कुछ खुशी दे के जाए। नहीं तो बोर हो जाओगे, कितना ही पैसा कमा लोगे, थोड़ी देर बाद बोर तो हो ही जाओगे। Okay, thank you so much, Jaydeep, for joining us today. Thank you, और आप भी ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। Thank और you so देखिएगा, much. बताइएगा कैसा लगा। हाँ जी जरूर, हम रिव्यू जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।